अब मीरा के पास ठाकुर जी आ गए थे। उन संत जी ने दया करके मीरा को अपने ठाकुर जी का विग्रह दे दिया था। मीरा के लिए वो ठाकुर जी की मूर्ति नहीं, उनके प्राण वल्लभ प्यारे प्रभु थे, साक्षात श्री कृष्ण। यह क्या, मीरा क्या लेकर आ रही है? वीरमदेव की पत्नी राणावत जी ने पूछा। मीरा बोली, ठाकुर जी हैं भाबा हुकुम। लाओ मुझे दे दो, मैं ले चलूं। तुमसे तो देखो चला भी नहीं जा रहा, ठाकुर जी को कैसे संभालोगी? मीरा बोली, ना ना, ये ठाकुर जी नहीं, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये तो मेरे प्राण हैं। भला प्राणों के बिना शरीर कैसे चलेगा? मैं अपने आप चल लूँगी, सब संभाल लूँगी। मीराबाई सीधी महल में चली गई और कमरे में जाकर झरोके में खिड़की की चौकी सीधी करके और उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछा करके ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। थोड़ी दूर बैठकर वो उन्हें निहारने लगी। रह रह करके आंखों से आंसू निकल पड़ते। आज की इस उपलब्धि के सन्मुख मीरा के लिए सारा जगत तुच्छ था। जो अब तक अपने थे वे सब सामान्य या पराये हो गए और आज आया हुआ ये नन्हा सा मुस्कुराता पाहुना ऐसा अपना हुआ जैसे अब तक कोई न था। सारी हंसी खुशी, खेल तमाशे, नाच गाना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ इस कान्हा पर न्यौछावर हो गया। हृदय में जैसे हर्ष की ओर सारे द्वार खुल गए हों और उत्साह जैसे उफन पड़ रहा हो। क्या करूं? कान्हा के लिए क्या करूं? क्या लाऊं जिनसे ये प्रसन्न हो, इन्हें सुख मिले? आहा, कैसे देख रहे हैं मेरी ओर। अरे फूल हुई, तुम तो भगवान हो, तुम तो सर्व ऐश्वर्यमय हो। भला तुम्हें क्या दे पाऊंगी? तू कर गई मैं। आहा, कितने अच्छे हैं आप। कितनी कृपा की इन संत ने जो मेरे पास चले आए। मुझे तो कुछ आता ही नहीं। कुछ भूल हो जाए तो रूठना मत कान्हा, बता देना कि ऐसा नहीं वैसा। फिर भूल नहीं होगी, कभी नहीं होगी। उन महात्मा की याद तो नहीं आ रही, आती तो होगी ही। न जाने कब से उनके साथ आप रह रहे थे। वे तो तुम्हें मुझे देते हुए ही रो पड़े थे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह रखूंगी, अपने साथ ही सुलाऊंगी, नहलाऊंगी। बहुत फूल हैं फुलवारी में, लाकर तुम्हें सजाऊंगी। और आज ही बाबूसा से कहकर तुम्हारे लिए पलंग, हिंडोला, गद्दी, मोड़े, सिरक, दीवड़, पछावड़े और किमखाब के बागे भी बनवा दूंगी। ऐसा सजा कर रखूंगी कि बस लोग देखते रह जाएंगे। तुमने मंदिर में 4 भुजानाथ को देखा है नहीं? मैं ले चलूंगी तुम्हें दर्शन कराने। वे सदा ही ऐसे सजे धजे रहते हैं जैसे अभी अभी बींद बने हों। मैं तुम्हें उनसे भी ज़्यादा सजा कर रखूंगी। तुम चलोगे मेरे साथ रनिवास की फुलवारी में? वह छोटी सी है, भला परकोटे के अंदर बड़ा बाग कैसे लग सकता है ना? वैसे कभी कभी तीज त्योहार पर हम बड़े बाग में भी चलेंगे। वहाँ झूला झूलेंगे हम, डावड़ियाँ और काकी भौजाइयों के साथ गीत गाएंगे। आहा, बहुत मज़ा आता है। प्यारे मित्रों, मीराबाई इस प्रकार अपने भगवान से बात कर रही थी। आप भी अपने ठाकुर जी से बात किया करिए जब भी समय मिले। वे करें ना करें, लेकिन आप लोग भगवान से बात करने का अभ्यास करिए। इसीलिए तो मैं तुमको ये सब सुनाता हूँ, ताकि तुम्हारी भक्ति भी बढ़े। चलिए अब आगे सुनते हैं मीराबाई ने क्या किया। मीराबाई इसी प्रकार भगवान को अपने परिवार के सारे नाम गिना रही थीं। ये हैं भाई बंधु, ये हैं चाचा, ये हैं देवरानी जेठानी, सभी का नाम एक एक करके भगवान के सामने ले रही थीं। बहुत बार तो चलते झूलने पर ही सोटे मारने लगते हैं, नाम बताओ। जानते हो, सीधे सीधे कोई नहीं बताता। थोड़ी मार खाकर, थोड़ी मनुहार करवाकर या फिर दोहे या छंद में नाम बोला जाता है, समझे? बड़ों को कोई परेशानी नहीं होती। वे बड़े जो होते हैं आराम से थोड़े नखरे के बाद नाम बोल देते हैं, पर छोटों को
राम राम कहो। मेरे कुंवरसा यानी पिताजी को तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। बड़े भाइयों के काकाओं के सामने कैसे माँ का नाम लेते हैं? बताइए, माँ का नाम कैसे लें? जानते हो, जब दिन में लड़कियां झूलती हैं तो वे भी बड़ों की देखा देखी सोटे मारकर झूलने वालियों को नाम लेने को कहती हैं। लक्ष्मी जीजा और जसवंत जीजा कहती हैं, अरे हमें क्यों मारती हो, हम किसका नाम लें? लेकिन सुने कौन? जब तड़ातड़ मार पड़ती है तो कहने लगती हैं, ठहरो, हम नाम ले रही हैं नाम। जानते हो क्या कहा उन्होंने? वे बोली, ही हु। तुम सोचते होगे कि हंसे जा रही हैं, कुछ कहती तो है नहीं। तुम आप सुनोगे तो आप भी हंसोगे। इस प्रकार अजीब अजीब बातें मीरा भगवान से करने लगी। कभी कभी हंसने लगती और कभी गंभीर होकर बोलती, अब मैं किसी चिड़िया फिड़िया का नाम नहीं लूँगी। यदि तुम इजाज़त दो तो तुम्हारा नाम ले लूँ, किंतु मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। क्या नाम है तुम्हारा, मुझे नहीं बताओगे? अच्छा, कान में बता दो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। अच्छा ना कहो, मैं माँ से पूछ लूँगी अभी। मीरा माँ के पास पहुँची। माँ से बोली, माँ देखो ना, नए बाल गोपाल आए हैं, मुझसे बात ही नहीं करते, अपना नाम नहीं बताते। इतने में दासी ने आकर कहा, क्या भोजन कर लो मीरा? मीराबाई बोली, नहीं, मुझे नहीं करना भोजन। दासी ने कहा, यह क्या कह रही हो भाई? आंखों में आंसू, होठों पे हंसी, देह में कंपन, माथे पर पसीना, अकेले अकेले किससे बात कर रही हो? कोई रोग तो नहीं हो गया, अथवा किसी भूत प्रेत की छाया तो नहीं लग गई तुम पर? उसने नीचे जाकर मीरा की सारी दशा मीरा की माँ को कही। मीरा की माँ ने आकर कहा, क्या हुआ मीरा? माँ, मुझे भूख नहीं है, जब लगेगी तो आकर खा लूँगी। तुझे भूख नहीं है तो क्या इन्हें भी भूखी रखेगी? चल उठ, हाथ पैर धोकर इन्हें भोग लगा और फिर तू भी प्रसाद पा। माँ की बात सुनकर मीरा बोली, अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई थी माँ। मीरा ने उठकर माँ का हाथ पकड़ा और चलने को तैयार हो गई। ठाकुर जी को देखकर संकेत किया कि अभी आई मैं, घबराना नहीं। माँ, आप भीतर पधार कर मेरे ठाकुर जी के दर्शन तो कर लो। मीरा ने माँ का हाथ पकड़कर आग्रह किया। माँ बोली, तेरे ठाकुर जी कहाँ से आ गए भला? मीरा बोली, माँ, परसों एक संत जी आए थे, उन्होंने ही मुझे इनको दिया है, मैंने उनका फूलों से श्रृंगार किया है। आप चलो देखो चलकर। क्या सचमुच संत जी ने दिए हैं? मीरा बोली, हाँ मैया, संत जी ने ही दिए हैं। मैंने कल उनसे मांगा था ठाकुर जी को, उन्होंने मना कर दिया। आज सवेरे उन्होंने कहा है कि ठाकुर जी ने सपने में मुझसे कहा है कि मैं मीरा के पास रहूँगा, इसीलिए मुझे उसे दे दो, और उन्होंने मुझे दे दिया। माँ, और सब बात तो उन्होंने बताई, पर ठाकुर जी का नाम नहीं बताया। माँ, अब बताओ, मैं पूछना भूल गई, अब क्या करूं? इतने में उनके पिताजी बोले, मैं आ रहा हूं बेटा, तुम भीतर जाकर खबर करो, मैं भी देख लूं कौन है ये नए ठाकुर जी। मीरा दौड़कर अंदर चली गई और चौक से ही चिल्लाकर बोली, आप सब एक ओर हो जाएं, बाबी सा पधार रहे हैं मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। मीरा की बात सुनकर बहुएं सब अपने अपने कक्ष में चली गईं। मीरा की माँ अपनी जेठानी के कक्ष में जाती हुई बोली, भाभी सा, यह छोरी तो ठाकुर जी के पीछे पागल हो रही है, साथ साथ अन्नदाता हुक्म को भी इधर उधर दौड़ाए दे रही है। अन्यथा अभी दोपहर में विश्राम के समय वे कहाँ जाते हैं? लेकिन इस मीरा के चक्कर में देखो उन्हें भी दौड़ धूप करनी पड़ रही है। सारे रनिवास में दौड़म भाग मची है। वीणड़ी कालारी इत गालो इक चायो, यों भी बूढ़े और बच्चे मित्र होते हैं, फिर दोनों ही भगत हों तो कहना ही क्या। तुम ही कहो, मीरा को छोड़कर और किसकी हिम्मत है जो राजा साहब को ऐसे इधर उधर दौड़ाए।
औरों को तो छोड़ो, उनके बेटे ही नहीं बोल पाते अपनी बात, किसी और से वे कहलवाते हैं। लेकिन एक भक्त की हिम्मत है जो कुछ भी कर दे। दूदाजी अंदर आए और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। बोले, बेटा, ठाकुर जी को लकड़ी के बाजोट पर क्यों, आज ही मैं चांदी का सिंहासन मंगवा देता हूँ। हाँ बाबीसा, मखमल के गादी मोड़े, रेशम की दोबड़, किमखाब के बागे, पौड़ने के लिए चंदन का हिडोना, पलंग, पूजा के लिए चांदी के बर्तन और भोग के लिए सोने के बर्तन भी मंगवा दीजिएगा। बाबूजी बोले, अवश्य बेटा, अवश्य, आज शाम तक ये सारी वस्तुएं आ जाएंगी। लेकिन मीरा, तुमने अपने ठाकुर जी का नाम तो बताया नहीं, क्या नाम है इनका? ये सुनकर मीरा बोली, बाबूजी, नाम तो मुझे पता ही नहीं, आप ही बता दीजिए, आप भी तो भक्त हैं इनके। मीरा की ये अति प्रेममयी बात सुनकर बाबूजी बोले, बेटा, इनके गुणों का कोई पार नहीं, इनके कई नाम हैं, इनको ठाकुर जी ही कहते हैं। ये सुनकर मीरा बोली, नहीं नहीं, आपको कोई क्या आपके नाम से पुकारता है? नहीं, इनका नाम मुझे बताइए, मुझे कुछ नहीं पता। मीरा के पिताजी बोले, नहीं बेटा, नाम तो सदा बराबर वालों के लिए जाते हैं, अन्य सब तो संबंधों और पदों के अनुसार ही संबोधन करते हैं। मनुष्य का तो एक ही नाम होता है, लेकिन इनके तो अनंत नाम, रूप और गुण हैं। ये सब के स्वामी हैं, इनका नाम कोई कैसे ले सकता है? उस नामों में भी जो नाम तुझे प्रिय लगे वही चुन ले। मीरा बोली, आप नाम लीजिए बाबूसा, मुझे जो अच्छा लगेगा वही आपको बता दूंगी। ठीक है, कृष्ण, गोपाल, मनमोहन, गोविंद, माधव, केशव, मुरली मनोहर, गिरधारी। बस बस, मीरा उतावली होकर बोली, ये गिरधारी नाम सबसे अच्छा है। मीरा कहने लगी, पिताजी, इस नाम का अर्थ क्या होता है, आप मुझे बताइए ना। मीरा जी के पिताजी परम भक्त थे, उन्हें भगवान की सारी लीलाएं आती थीं। अब वे गंभीर स्वर में बोले, बेटा मीरा, एक दिन ब्रज पर संकट आया और इंद्र ने भारी बरसात कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सबको गोवर्धन पर्वत के नीचे बुलाया और उसको ऊपर एक उंगली पर उठा लिया। उस समय इंद्र क्रोध में आकर मोटी मोटी पानी की धाराएं छोड़ने लगा। ओलों की मार एवं पानी की बौछार से लोग घबरा गए। उन्होंने भगवान को पुकारा। भगवान सबको लेकर गोवर्धन के समीप गए और उसे हाथ से ऊपर उठाकर छत्र की तरह तान दिया। ब्रज के लोग अपने डोर डंगर, छोरा छोरी और गठड़ी मुठड़ी लेकर इसके नीचे आ गए। 7 दिन तक प्रभु अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर वो पर्वत उठाए रहे और दाहिने हाथ से बंसी बजाते रहे। वे निरंतर बंसी वादन इसीलिए करते रहे कि किसी का ध्यान समय और भूख प्यास थकान की ओर ना जाए। अपना चक्र ब्रज के ऊपर छोड़ा कि जोर की वर्षा को वो सोख ले और पानी किसी के घर झोंपड़ी को न डहा दे। चक्र ने सब जल सोख लिया। 7वें दिन वर्षा बंद हुई और सब ने आकर भगवान को बड़ा प्रेम किया। जब सारा जल निकल गया तब भगवान ने उस पर्वत को नीचे रख दिया और उसी दिन से उनका नाम गिरधारी पड़ गया, यानी जो गिर को धारण करने वाला हो वही गिरधारी। कहते हुए दूदाजी ने मीरा की ओर देखा। देखते ही वे चौंक पड़े। कुछ करें इससे पहले ही मीरा के पास खड़े एक बालक ने, क्या हुआ मीरा, ये कहकर उसके हाथ से हिलाया और मीरा चेतनाहीन मूर्ति की भांति भूमि पर जा गिरी। दूदाजी जल्दी से उसे गोद में उठाकर बारह के महलों में ले गए। बच्चों के मुख से सारी घटना सुनकर स्त्रियां चिंतित होकर सोचने लगीं कि हंसती खेलती बालिका को अकस्मात ऐसा क्या हो गया। आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी। तब तक के लिए जो बताया है उसका मानसिक चिंतन करिए, भगवान से बात किया करिए। राधे राधे।